द्रौपदी यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी। कृष्ण द्रुपद की बेटी तो द्रौपदी महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अन्य कई लोगों के जैसे द्रौपदी के जन्म की भी दो कहानियां सुनने मिलती है। एक तो जब द्रुपद ने एक शक्तिशाली यज्ञ किया क्योंकि उसे द्रोण को वध करने वाला पुत्र चाहिए था, तो यज्ञ से धृष्टद्युम्न और याज्ञसेनी दोनों ही प्रकट हो गए। और दूसरी एक कहानी के अनुसार रानी सौत्रामणि और राजा द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न और कन्या द्रौपदी को लेकर कई सालों तक एक आश्रम में रहे और वही उन्होंने उनका लालन पालन पोषण कर उन्हें पला बढ़ा किया। और उस आश्रम में जो तप सामर्थ्य था, उसके सामर्थ्य की वजह से द्रौपदी यज्ञ से के समान तेजस्वी हो गई। इस सुगंधा की कहानी का महत्वपूर्ण चरण है इसका विवाह, जब कर्ण ने मत्स्य नेत्र का भेद करने का प्रयास किया। माना कि उसे अपने पति चुनने का पूरा अधिकार था, परंतु उसकी इनकार करने की जो पद्धत थी, उसका फल उसे कुछ सालों पश्चात मिला, एक भयानक फल। उसी स्वयंवर का ही दूसरा चरण है 5 पांडवों में विभाजन। माना कि राजकन्या थी, वो भी 5 राजकुमार थे, हस्तिनापुर के युवराज थे, परंतु इसे बांटे जाना वो भी एक भूल के कारण, और वो भी द्रौपदी जैसी तेजस राजकन्या को, निश्चित ही सामान्य घटना नहीं थी। खांडव वन में जब इंद्रप्रस्थ बसा तो वो इंद्रप्रस्थ की महारानी बन गई और राजमुकुट में विराजित हो गई। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह पश्चात उसने उस कृष्ण भगिनी का इंद्रप्रस्थ में स्वागत भी किया और उसे रानी का मान भी दिया। इस विलक्षण कहानी का दूसरा अध्याय है द्योतसभा, वनवास और अज्ञातवास। एक समान धागा, उसका अलौकिक सौंदर्य। जब दुर्योधन स्वयंवर में उसे पा न सका तो उससे अपमानित हुआ वो प्रतिशोध की अग्नि में जला, और वो अग्नि जली वस्त्र हरण के समय। पांडवों का जन्म और बचपन एक वन में बीता। लाक्षागृह की घटना के पश्चात भी पांडव कुछ समय तक वनवास में थे, परंतु द्रौपदी का यह पहला वनवास था, पहला ही अनुभव था। और इतनी बड़ी घटना के पश्चात उस वनवास में भी जयद्रथ ने उसका हरण करने का प्रयास किया। यज्ञ से उत्पन्न हुई उस राजकन्या ने सैरंध्री नाम लेकर दासी का काम किया और उसके रूप के ही कारण कीचक का सामना भी किया। अज्ञातवास के पश्चात युद्ध हुआ, पांचाली के अपमान का बदला पूरा हुआ, विजय मिला और भ्राता, भाई और 5 पुत्रों का वध हुआ। युद्ध के पश्चात वो 36 साल तक हस्तिनापुर की महारानी थी। 36 साल तक महारानी का जीवन था, ऐशो आराम था। बात बस इतनी सी थी कि उसने अपने बच्चे गंवा दिए थे। अपने जीवन काल में द्रौपदी ने राजकन्या, रानी, पत्नी, महारानी, साम्राज्ञी जैसे कई रूपों में जीवन बिताया, सिर्फ माँ का नहीं। बच्चे छोटे थे तो वो वनवास में थी, और जब वो बड़े हो गए तो समय ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। शायद इसीलिए जब पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए पधारे तो द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई। शायद वो अपने पुत्रों को जल्दी से अपने गले लगाने के लिए बीच रास्ते में ही चली गई। शायद